दुष्ट बुद्धि पर पड़ता है। मरहम, ट्यूब, आप अच्छी भली जगह पे ट्यूब लगाते रहो, कोई फायदा नहीं होगा उसको, और उसे घाव पे लगाओ, फोड़े पे लगाओ, फायदा होगा। अच्छे भले जीवन में पुण्य का कोई मतलब नहीं है। दुष्ट बुद्धि, दुष्ट बच्चा, दुष्ट विचार, दुष्टता, दुख, तब पुण्य का फर्क पड़ता है। तब पुण्य सामने खड़ा हो जाता कि हमारे दुखों से हमें बचाने का प्रयास पुण्य करता है। आज भी सुबह लोग जो आ रहे थे भंडारे में तो दान कर रहे थे 500, 2100, 1500, 1100। राधे राधे, धन्यवाद धन्यवाद। और यही 1100 आप अपने बेटे को दे दो, वो एक बार भी धन्यवाद बोल जाए तो चेला बनने को तैयार हूं मैं। तुम गुरु बन जाना, मैं चेला बन जाऊंगा। तुमने पूरी साल में अपने बच्चों को कितनी बार दे दिया, पर एक बार भी धन्यवाद पप्पा नहीं बोला। और 500 रुपए का धन्यवाद माइक में बोला जा रहा था। ये है दान की महिमा, ये दान की महिमा है। और ये दान किसी और को नहीं दिया है, तुमने ही खा लिया अपना। सब तुमने जो दिया है तुमने ही खाया है। 7 दिन से प्राण, आत्मा, मन भागवत को खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं भागवत का। आत्मकृतम भूयंत जाताम। आत्मा का भोजन क्या है तो कहा विद्या, तप, भजन। मन का भोजन क्या है? सत्संग। बुद्धि का भोजन क्या है? ज्ञान। ये 7 दिन से मिल रहा है। और शरीर का भोजन क्या है? अन्न। तो आपको दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं, आंतरिक सूक्ष्म शरीर का भी भला और स्थूल शरीर का भी भला। रोटी, दाल बाटी चावल, ये तो रोज घर पे खाते हैं, पर वही दाल बाटी चावल यहां बना है। पर ध्यान कर लेना, ये जो दाल बाटी चावल है ये पेट भरने के लिए नहीं है और खाया भी ज्यादा है घर से। ये प्राणों की शक्ति के लिए है, बुद्धि की शक्ति के लिए, मन की शक्ति के लिए है। आहार, भोजन, प्रसाद, जब इसमें भागवत मिक्स हो जाती है, यज्ञ मिक्स हो जाता है, संगठन मिक्स हो जाता है, पुण्य आत्माओं का धन इसमें मिक्स हो जाता है। अरे महाराज, 10-10, 5-5 किलो जमा होकर इकट्ठा होकर बन रहा है। ये गोवर्धन के अन्नकूट प्रसाद है। इसे खाकर आपका जीवन गिरधारी के चरणों में श्रद्धा भक्ति से भर जाएगा। दुश्मन को भी प्रसाद खाना चाहिए। जो इस कथा में नहीं आए, जिनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो भी प्रसाद ले में। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रसाद लो और भर भर के गालियां दो, पर आप प्रसाद खाओ, प्रसाद लो। आप आए नहीं होंगे, कोई होंगे ऐसे एक आध, तो हमने भौंगे लगा करके आपके कान में कथा सुना दी। अब वहां भोजन नहीं पहुंचा सकते, आप आ जाओ और प्रसाद खा जाओ, अपना और अपने पूर्वजों का, अपनी औलाद का उद्धार कर जाओ। भागवत का प्रसाद खाने से आप सत्यनारायण की कथा सुनो, प्रसाद की महिमा उसमें लिखी है। बनिया का जमाई मर गया, भागवत का सत्यनारायण का प्रसाद लेके नहीं गया व्यापार में, उसका जहाज डूब गया, पाताल में चला गया। वहां देवताओं ने, सत्यनारायण ने कहा किसके घर में कथा हो रही है, इसके सास ससुर कथा कर रहे हैं, और ये भी मौजूद था। कथा तो उसने सुनी पर प्रसाद नहीं लिया, इसीलिए इसका भवसागर में जहाज डूब गया। फिर भगवान ने उसे प्रसाद लेने के लिए भेजा, चुटकी भर हलवा खाया, उसका जीवन, व्यापार, धन सब सुरक्षित किनारे पर लग गया। आपकी जीवन नैया भवसागर में ना डूबे, इसीलिए भगवत कथा का प्रसाद खाओ, दाल बाटी प्रसाद खाओ, जिमन करो, जिमो। क्यों? भवसागर में डूब जाओगे। ये ईर्ष्या, ये भूल, ये गलती आपका सब कुछ डुबा देगी, तहस नहस कर देगी। कोई भी बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि डुबाने वाला है भगवान, तो बचाएगा कौन? इसीलिए एक बार फिर प्रार्थना कर रहा हूं, सब लोग आना। आज अंतिम दिन, कथा तो सुनने को मिल रही है दूर तक, प्रसाद लेने सब लोग पहुंच जाना। और भारत की ये पहली कथा इकलौती ऐसी है
जिसमें कथा से पहले भंडारा शुरू हुआ है और कथा के एंड तक शाम तक